दोस्तों अभी रिसेंटली 23 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक राजस्थान में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसको देखकर सबका दिल सहम गया। ये रेस्क्यू इतना इमोशनल था कि इसको देखने वाले हर एक इंसान के आंखों में आंसू आ गए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इंडिया के लिए एक बुरे सपने जैसा रहा जिसे कि हर कोई भुलाना चाहता है। आज तक इंडिया में जितने भी खतरनाक रेस्क्यू हुए हैं उसमें सबसे ऊपर इसी रेस्क्यू का नाम लिया जा रहा है। 23 दिसंबर 2024 को राजस्थान में कोटपुतली के बड़ियाली धानी में रहने वाली 3 साल की चेतना दोपहर 1:10 पर अपने पापा के साथ खेत में गई। खेत के पास एक 700 फीट गहरा बोरवेल खुदा हुआ था जिसके बारे में 3 साल की चेतना को नहीं पता था। चेतना के पापा खेत में काम करने लगते हैं और चेतना वहीं पर खेलने लगती है। दोपहर के 1:50 पर खेलते खेलते चेतना बोरवेल के पास चली जाती है। चेतना के पापा खेत में काम ही कर रहे थे। 10 मिनट बाद चेतना के पापा चेतना को देखते हैं तो उन्हें चेतना कहीं नहीं दिखाई देती। उन्हें लगता है कि चेतना शायद घर चली गई होगी, इसीलिए वो भी घर जाने लगते हैं। जब वो खेत से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि बोरवेल के पास कुछ मिट्टी बिखरी हुई है। चेतना के पापा ऐसे ही कैजुअली बोरवेल में झांकते हैं तो उन्हें थोड़ी सी बच्चे की रोने की आवाज आती है। फिर जब वो आवाज लगाते हैं तो चेतना बोरवेल के अंदर से रोते हुए चिल्लाती है। ये देखकर चेतना के पापा के पैरों से जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, इसीलिए वो भागकर घर जाते हैं और सब लोगों को बोरवेल के पास लेके आते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर हर कोई तंग रह गया। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। गांव के कुछ लोगों ने जल्द ही एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया और फिर दोपहर के तकरीबन 2:30 बजे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंच गई। इस दौरान बोरवेल में गिरी चेतना काफी रो रही थी। लेकिन दोस्तों सबसे डराने वाली बात यह है कि ये बोरवेल 700 फीट गहरा है, पर किसी को ये नहीं पता कि चेतना इस बोरवेल में कितने फीट नीचे गिरी हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम बोरवेल के अंदर जा नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने लोगों को बोरवेल से दूर किया और चेतना की फैमिली को शांत कराया। इसी में उन्हें 1 घंटा लग गया। दोपहर 3:20 पर एक मेडिकल टीम घटना स्थल पर पहुंची और फिर 3:45 पर एक पाइप के जरिए बच्ची तक ऑक्सीजन को पहुंचाया गया ताकि बोरवेल के अंदर बच्ची का दम ना घुटे। और फिर शाम के 5:15 पर रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। पहले कुछ रस्सी डालकर बच्ची को बाहर निकालने का ट्राई किया गया, लेकिन रेस्क्यू टीम का हर ट्राई फेल होता जा रहा था क्योंकि बोरवेल के ऊपर से बच्ची दिखाई नहीं दे रही थी और किसी को पता भी नहीं था कि बच्ची बोरवेल के कितने नीचे फंसी हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम ने ऐसे बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं जिसकी 2 वीडियो तो मैंने पहले भी बना रखा है, लेकिन ये रेस्क्यू अब तक का सबसे खतरनाक और खौफनाक होने वाला है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ टीम के हिस्ट्री को पलट के रख देने वाला है। रेस्क्यू टीम ने गांव वालों और चेतना की फैमिली को समझाया कि अब लास्ट ऑप्शन ये है कि बोरवेल के बगल एक एल शेप का इस तरह गड्ढा खोदा जाए जिसके थ्रू रेस्क्यू टीम चेतना तक पहुंचकर उसको बोरवेल से बाहर निकाल सकती है। लेकिन इससे पहले रात के तकरीबन 8:45 पर जुगाड़ के एक्सपर्ट जगराम अपनी टीम के साथ बच्ची को रेस्क्यू करने पहुंचे। उन्होंने रात के 3 बजे अम्ब्रेला यानी कि छाता और रिंग रोड से बच्ची को निकालने का ट्राई किया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। फिर दोस्तों 24 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे टीम दोबारा एक्टिव हो गई। एनडीआरएफ टीम ने पहले एक कैमरा को चेतना तक डाला जहां देखा गया कि चेतना को बोरवेल में सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। रेस्क्यू टीम ने चेतना की फैमिली से परमिशन लेकर एक हुक को रस्सी से बांधकर चेतना तक पहुंचाया गया। कैमरे में देखकर हुक को चेतना के कपड़े में लगाया गया। हुक लग जाने के बाद उसको ऊपर खींचा गया। होपफुली दोस्तों चेतना धीरे धीरे ऊपर आने लगी, लेकिन 30 फीट तक ऊपर आने के बाद चेतना पतले से बोरवेल में अटक गई। रेस्क्यू टीम ने बहुत कोशिश करी लेकिन चेतना पतले बोरवेल से बाहर नहीं निकली। अब गांव वालों के साथ साथ रेस्क्यू टीम के मन में यही क्वेश्चन घूम रहा था कि क्या चेतना अब बोरवेल से बाहर निकल पाएगी। बोरवेल के पास खड़े गांव के लोग और रेस्क्यू टीम इस बात से अनजान थे कि
कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा और दर्दनाक रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला है। जब चेतना 30 फीट ऊपर आने के बावजूद भी बोरवेल से बाहर नहीं निकली तो चेतना की फैमिली परेशान हो गई। लेकिन तभी इनके सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई। हुआ ये दोस्तों कि 24 दिसंबर को राजस्थान के कोटपुतली में बारिश होना शुरू हो गई, जिस वजह से रेस्क्यू को कई घंटों के लिए रोक दिया गया। लेकिन बारिश की प्रॉब्लम आगे चलकर रेस्क्यू टीम को बहुत बड़ा झटका देने वाली है। रात को जब बारिश रुकी तो रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के बगल गड्ढा खोदने के लिए पाइलिंग मशीन मंगवाई। इसीलिए रात के तकरीबन 11 बजे पाइलिंग मशीन को घटना स्थल पर लाया गया। रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसीलिए रात को रेस्क्यू रोक दिया गया। अगले दिन 25 दिसंबर को सुबह 8 बजे बोरवेल को नापा गया, ये जानने के लिए कि 700 फीट गहरे बोरवेल में कितने फीट नीचे अटकी हुई है। बोरवेल नापने के बाद पता चलता है कि चेतना 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट नीचे अटकी हुई है। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल से 10 फीट दूर पाइलिंग मशीन से गड्ढा खोदने का काम शुरू किया। लेकिन दोस्तों रेस्क्यू टीम जहां से गड्ढा खोदने का काम शुरू करती है वहां की मिट्टी काफी ज्यादा सख्त थी, जिस वजह से दोपहर के 1 बजे तक केवल 40 फीट तक गड्ढा खोदा गया, जिसके बाद पाइलिंग मशीन ने काम करना बंद कर दिया। इसीलिए 5 घंटों तक रेस्क्यू को रोक दिया गया। इस दौरान कैमरा में देखा गया कि बोरवेल के अंदर चेतना कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। इस टाइम तक चेतना ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसके पास तक केवल एक पाइप के थ्रू ऑक्सीजन को भेजा जा रहा था। शाम के 6 बजे 200 फीट कैपेसिटी वाला पाइलिंग मशीन को लाया गया और इस मशीन को चलाने के लिए गुजरात से एक स्पेशल टीम को बुलाया गया। रात के 8 बजे रेड माइनर टीम बोरवेल के पास पहुंची। 9 बजे चेतना की मम्मी घोली देवी की तबीयत बिगड़ने लगी और रात को 11 बजे कोटपुतली की कलेक्टर कल्पना अग्रवाल घटना स्थल पर पहुंची। और इस दौरान कई मीडिया रिपोर्टर्स भी बोरवेल के पास पहुंचकर लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। 26 दिसंबर को सुबह दोबारा गड्ढा खोदने का काम शुरू किया गया। लेकिन 10 बजे रेस्क्यू टीम के पास एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि पाइलिंग मशीन से 80 से 90 फीट गड्ढा खोदने के बाद गड्ढे के अंदर एक बहुत बड़ा चट्टान था, जहां की पाइलिंग मशीन काम नहीं कर रही थी। इसीलिए रेस्क्यू टीम को इस चट्टान को खुद ही मशीनों से काटने में 6 घंटे लग गए। शाम के 6 बजे इस गड्ढे को नापा गया कि इसमें और कितना काम करना बाकी है और फिर शाम के 6:30 पर पाइलिंग मशीन को हटाकर जेसीबी से गड्ढा खोदा गया। अगले दिन 27 दिसंबर को सुबह 170 फीट का गड्ढा खोद दिया गया और दोपहर के तकरीबन 12 बजे 170 फीट के गड्ढे में लोहे के पाइप को डाला गया। इस दौरान दोबारा कैमरे से बोरवेल में देखा गया कि चेतना कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, वो केवल एक जगह पड़ी हुई है। दोपहर के तकरीबन 1 बजे मौसम दोबारा बदल गया और बारिश होना शुरू हो गई। इसीलिए रेस्क्यू को दोबारा रोक दिया गया। इस टाइम तक चेतना को बचाने के लिए बोरवेल के पास 400 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर्स खड़े थे। शाम के 5 बजे बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए पाइप में वेल्डिंग का काम शुरू किया गया और ये काम देर रात तक चलता रहा। इसी दौरान चेतना की मम्मी ने मीडिया को बताया कि रेस्क्यू टीम ढंग से काम नहीं कर रही है। 28 दिसंबर को एनडीआरएफ टीम के 6 जवानों ने 2 लोगों की टीम बनाई, जो कि 170 फीट गड्ढे के अंदर जाकर इस तरह एल शेप का गड्ढा खोदेंगे और पूरे दिन 170 फीट नीचे से इस तरह गड्ढा खोदा गया। 29 दिसंबर को भी एल शेप का गड्ढा खोदने का काम चलता रहा और गड्ढे के बीच में आ रहे पत्थर को कंप्रेसर मशीन से काटा जा रहा था। अगले दिन 30 दिसंबर को रेस्क्यू टीम ने दावा किया कि बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन अंदर पत्थरों की वजह से रेस्क्यू में काफी टाइम लग रहा था। और तो और 170 फीट नीचे उतरकर रेस्क्यू टीम को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू को रोका जा रहा था। 31 दिसंबर को रेस्क्यू टीम ने एल शेप में 10 फीट गहरी सुरंग खोद दी। लेकिन तभी बोरवेल के पास खड़े सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। पता चलता है कि रेस्क्यू टीम ने जो गड्ढा खोदा है वो गलत खोद दिया गया है। ये देखकर सभी लोगों की उम्मीद टूट गई। लेकिन रेस्क्यू टीम ने जीपीआर की मदद से बोरवेल की लोकेशन को ट्रेस करा और फिर 31 दिसंबर की पूरी रात तक रेस्क्यू टीम ने बोरवेल तक गड्ढा खोदा। 1 जनवरी 2025 को सुबह 11:30 बजे एनडीआरएफ टीम के मेंबर महादेव सिंह चेतना के नजदीक तक पहुंच गए,
जहां इसके बाद टीम ने बोरवेल के आसपास फिनाइल छिड़का और कपूर जलाया गया। ये किसी अनहोनी सिचुएशन में बदबू से बचने के लिए किया गया था। इसके बाद शाम के 5:30 बजे एनडीआरएफ टीम के मेंबर महादेव सिंह एक कपड़े से ढककर चेतना को बोरवेल के ऊपर तक लेके आए, लेकिन इस दौरान तक चेतना कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। बोरवेल से निकालने के बाद चेतना को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सबकी उम्मीदें तोड़ देने वाली बात कही। डॉक्टर ने बताया कि चेतना मर चुकी है। ये बात सुनकर चेतना के पेरेंट्स पूरी तरह टूट गए और उन्होंने इसका पूरा ब्लेम रेस्क्यू टीम पर डाला। उनका कहना था कि रेस्क्यू टीम ने ढंग से काम नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी बेटी मारी गई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 10 दिनों तक चला और इन 10 दिनों के अंदर चेतना ने बोरवेल के अंदर कुछ भी खाया पिया नहीं था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के लिए बुरे सपने जैसा रहा। इस रेस्क्यू में टोटल 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।